नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 10 जुलाई के करंट अफेयर का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ, डू नॉट बी सैड, जस्ट रिमेंबर दैट टफ रूल्स आर गिवन ओनली टू गुड एक्टर्स। ज़िंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सबकी लाइफ में एक फेज़ आता है, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती है, बट द रियल थिंग, अगर हम उस डिफ़िकल्टीज़ को एज अ चैलेंज, ठीक है, एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में अगर हम उस टाइम पे अप्रोच रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो टाइम हमारा बहुत ही ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। बट रेदर देन अगर हम उदास हो गए या हमारी सिचुएशन नेगेटिव एस्पेक्ट में चले गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऐसी सिचुएशन से ओवरकम पाना, और ऐसी सिचुएशनों के बीच हम लोगों को एग्ज़ाम भी फाइट करना होता है। तो गाइज़ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो और एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो कि यार नहीं, मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। अगर आपने कोई रूल, आपने कोई इम्पॉर्टेंट आपका एम है, कोई गोल है, तो आप उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके उस गोल को अचीव करने की बातें सोचा करो, ठीक है। उदास नहीं होना है, हमेशा प्रयत्न करते रहना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो गाइज़ इसी के साथ हम आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ नेशनल अफेयर्स से। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस। फक मैन, क्या हो रहा है आज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 10 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो गाइज लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ, डू नॉट बी सैड, जस्ट रिमेंबर दैट टफ रूल्स आर गिवन ओनली टू गुड एक्टर्स। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबकी लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है, लेकिन अगर हम उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको एक पॉजिटिव वे में हम उस टाइम को हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस सारी सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। और गाइस एक स्टूडेंट या एक एक्सपेरेंट के साथ ये हमेशा ऐसी सिचुएशंस होती है, कई लोगों ने कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ सुनना पड़ता है, ऐसी डिफ़िकल्टी सबके साथ आती है। तो अगर हमने उस टाइम को मैनेज कर लिया अपनी तरीके से और एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अगर हम उससे आगे निकल गए तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल हो जाओगे गाइज। और बिल्कुल अगर आपने अपना गोल डिसाइड करके रखा है, अपना एम डिसाइड करके रखा है, अगर आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा गूंजती रहती है तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है। इनसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाती रहती है लाइफ में। तो बस हमें उसे फेस करना है अच्छे तरीके से और अपने गोल को अचीव करना है गाइस। बिल्कुल प्रयत्न करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारी आज की न्यूज़। नेशनल अफेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो फर्स्ट न्यूज़ है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 43 करोड़ रुपीज 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ पर ब्रिजेस बनाने की बात कही है। स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो ये जो 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज हैं ये सारे के सारे कहाँ बनाए जा रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये बनाए जाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट संपर्क के तहत, ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट संपर्क है उसके तहत उसके अंदर ये सारे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। तो ये जो 6 ब्रिज हैं इनमें लगभग 43 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यय आने वाला है। और अगर हम इन ब्रिजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला ब्रिज है तरना फर्स्ट
जो कि 160 मीटर का है। नेक्स्ट है तरनाव सेकेंड जो कि 300 मीटर का है। देन पलवान ब्रिज 91 मीटर का, फिर घोड़ा वाला ब्रिज 151 मीटर का, देन पहाड़ी वाला ब्रिज जो कि 61 मीटर का, एंड द लास्ट वन इज पन्याली ब्रिज। ठीक है, तो ये 6 ब्रिजेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CBDT साइन एन MOU विथ सेबी फॉर द डेटा एक्सचेंज। तो यहाँ पर बात करते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, मतलब अगर हिंदी में बात कहूँ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दोनों ने यहाँ पर एक MOU साइन किया है। किसके लिए? फॉर द डेटा एक्सचेंज बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर डेटा विनिमय का कार्य करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया है, MOU साइन किया है। तो बात करते हैं सेबी की। ठीक है, फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन श्री अजय त्यागी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और अगर चेयरपर्सन की हम बात करते हैं तो प्रमोद चंद्र मोदी इसके करंट चेयरमैन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओडिशा CM नवीन पटनायक लॉन्चेस ब्लूइस, first of its kind of India and use space technology and artificial intelligence to monitor government lands। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो उड़ीसा के करंट CM है नवीन पटनायक जी, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक है, इसका शॉर्ट में अगर हम नाम बोले तो ब्लूइज इसे कहा जाता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सर्विस सिस्टम। तो ये क्या है, एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट का। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके थ्रू हाई रिजोल्यूशन के सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू और स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया जाएगा किसको, गवर्नमेंट लैंड्स को। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड्स को क्या मॉनिटर किया जाएगा, मतलब जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसमें या तो अतिक्रमण या फिर उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, ये सारा का सारा इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इस ब्लूइस के थ्रू ये क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसका निरीक्षण और इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये निगरानी की जाएगी इस तरीके से किसकी, सरकारी जमीन की। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्लूइज ये किसने लॉन्च किया है, नवीन पटनायक ने। और ब्लूइज एक्चुअली में है क्या, एक वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन है, किसका यूज़ करता है, हाई इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज़ करता है थ्रू द सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा इन सारी सरकारी ज़मीनों का। ठीक है, तो बात करते हैं ओडिशा की। नवीन पटनायक करंट CM है, गणेशी लाल गवर्नर है, एंड कैपिटल की बात करते हैं तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IIT Alumni Council sign MOU with CSIR IGIB for the joint research on COVID-19 and patient data analysis। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एलुमनी काउंसिल, द एलुमनी काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जिसको हम बोलते हैं, इसके इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ इन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, किसके लिए, फॉर द जॉइंट रिसर्च ऑन कोविड-19 पेशेंट और उनके डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कोविड-19 की जो भी पैंडेमिक के जो पेशेंट्स हैं और उन पे जो रिसर्च होगी, उनका जो डेटा एनालिसिस करेगा, उसके लिए यहाँ पर IIT एलुमनी काउंसिल ने यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ यहाँ पर क्या किया है, उनका जो डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एलुमनी काउंसिल के थ्रू एक क्या है, मेगा लैब यहाँ पर सेटअप की जा रही है, कहाँ पर, मुंबई में, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब होगी। और साथ ही साथ बात करते हैं एक मेगा TX एंटीबॉडी फैसिलिटी फॉर द ट्रीटमेंट बेस्ड बायोलॉजिक्स यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन सब के थ्रू कोविड-19 के पेशेंट्स और उनके डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर जो IIT एलुमनी काउंसिल है वो एक्चुअली में क्या है, ये लार्जेस्ट बॉडी है ऑफ द एलुमनी स्टूडेंट, जो कि IITs के जो भी 23 स्टूडेंट्स है जो कि और फैकल्टीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है जो इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ठीक है, बात करते हैं CSIR
IGIB की। तो ये एक जेनोटॉमिक मॉलिकुलर इसका डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये सारी रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च प्रोग्राम किए जाते हैं। डायरेक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, और लोकेशन इसकी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है IIT हैदराबाद कोलैबोरेट विद NVIDIA टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर। तो यहाँ पर बात हो रही है IIT हैदराबाद ने इंडिया की पहली यहाँ पर NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ पर सेटअप करने की बात कही है। किसके साथ, NVIDIA जो कंपनी है, ठीक है, NVIDIA जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो NVIDIA अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग कंप्यूटर्स गेमिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन्हें पता होगा, जो गेमिंग यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड्स जो बनाती है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड इंटरफेस जो बनाती है वो कौन सी कंपनी होती है, NVIDIA के ग्राफिक कार्ड सबसे ज़्यादा फेमस है। तो NVIDIA क्या है, एक तरीके की मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपको जिसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो NVIDIA के साथ मिलकर यहाँ पर IIT हैदराबाद क्या करने वाला है, स्टैब्लिश करने वाला है इंडिया का पहला NVIDIA AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। तो NVIDIA की बात करते हैं तो बेसिकली इस आर्टिफिशियल सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़ और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, और ऑल्सो इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढे जाएंगे फॉर द यूनिक इंडिया चैलेंजेस फॉर द रियल वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर इसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सेंटर में की जाएगी, ठीक है। बात करते हैं NVIDIA की, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और अगर हम इसके जो CEO हैं करेंटली उनकी बात करते हैं तो जेनसेन हुआंग इसके करंट CEO हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कैबिनेट अप्रूवल्स ऑन जुलाई 8। तो यहाँ पर कैबिनेट ने बहुत सारे अप्रूवल्स किए हैं, तो हम उनको एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से कैबिनेट ने अप्रूवल किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्राइम मोदी ने जो इतने सारे अप्रूवल्स किए हैं उनमें सबसे पहला है 1 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर फंड अप्रूव किया है। किसके लिए, फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से इनने 1 लाख करोड़ का यहाँ पर फंड अप्रूव किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, कैबिनेट ने यहाँ पर 12,450 करोड़ का कैपिटल फंड यहाँ पर अप्रूव किया है फॉर द कोलैबोरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, OICL, NICL और UIICL, ठीक है, इनके मर्जिंग के लिए यहाँ पर 12,450 करोड़ रुपए का यहाँ पर रुपीज़ अप्रूव किए हैं, ठीक है, कैबिनेट ने। तो याद रखना ये सारी की सारी हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और ये तीनों की तीनों कंपनीज को क्या किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो अप्रूवल है वो एक्सटेंशन ऑफ EPF कंट्रीब्यूशन के लिए है, जो 24% यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, ठीक है। अनदर 3 मंथ्स फॉर द जून टू अगस्त अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये 24% का जो एक्सटेंशन है EPF का वो यहाँ पर किया गया है अप्रूव, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 600 करोड़ रुपए यहाँ पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर द अर्बन एंड माइग्रेंट पीपल, जो भी यहाँ पर शहरी जो प्रवासी है और जो गरीब लोग हैं उनके हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 600 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 3 मंथ का यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है किसका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उज्ज्वला योजना का, ठीक है। ये 3 महीने के लिए ये भी बढ़ा दिया गया है। और लास्ट यहाँ पर बात करते हैं, एक्सटेंशन किया गया है 5 मंथ का किसमें, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर चना और जो अनाज है, ठीक है, 5 किलो अनाज और 1 किलो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, चना दिया जाएगा प्रति माह नवंबर तक के, ठीक है। तो ये सारे अप्रूवल्स किए गए हैं कैबिनेट द्वारा। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। PM Modi address inaugurated session of 3 days virtual India Global Week 2020 organized in UK, ठीक है। तो यहाँ पर UK में आयोजित किया गया है वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020, जिसकी थीम हमें याद रखनी है, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको थीम याद रखनी है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो इंडिया इनक्लब ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर UK में है, ठीक है। तो बेसिकली इसके जो मेन जो एम है इसका वो क्या है, कनेक्ट ग्लोबल लीडर्स
captains and industry to discuss aspects relating opportunities in India as well as global economic revival post COVID-19। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान पोस्ट कोरोना वायरस से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों से ओवरकम करके एक अच्छी ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर इंडिया इंक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और जो सीईओ हैं वो हैं मनोज लाडवा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। India ranked 8 for the cancer preparedness among 10th Asia Pacific countries, Australia tops EIU report। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट है उसकी किस पे बेस्ड, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। ठीक है, तो उसकी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भारत की रैंक है इसमें वो कौन सी है, 8वें नंबर पे। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है इसमें 8वें स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं 10th एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ जो हैं उनके अंडर में, तो 10th एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ है उसमें जो फर्स्ट रैंक पे है इसमें वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 8 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, और जो 10 कंट्रीज़ हैं इनमें शामिल वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें ये जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है इसकी ये कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में ये बताया गया है, जिसके थ्रू इंडिया की जो रैंक है वो 8वें नंबर पे। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है, आपको याद रखना है। एंड रॉबिन ब्यू इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु tops market borrowing among states in India with collaboration of 30,500 crore for the 2020 to 21 by the RBI। ठीक है, तो RBI के अनुसार यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मार्केट बोरोइंग की। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग में मतलब यहाँ पर अगर मैं से हिंदी में अगर मैं इसे बोलूँ तो बाजार उधार लेने में। ठीक है, बाजार उधार जैसे हम कहते हैं मार्केट बोरोइंग। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग के फेज में सबसे ज़्यादा जो टॉप किया है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग की है वो कौन सी स्टेट ने करी है, तमिलनाडु ने की है, जिसका जो अमाउंट है वो 30,500 करोड़ रुपीज़ है फॉर द फिजिकल ईयर 2020-21। तो आपको याद रखना है RBI के अनुसार जो करेंटली मार्केट बोरोइंग में सबसे टॉप जो किया है वो है तमिलनाडु प्रदेश ने। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है जिसने 25,500 करोड़ रुपीस का यहाँ पर मार्केट बोरोइंग किया है। देन आंध्र प्रदेश 17,000 और फिर राजस्थान 17,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको टॉप वाले का सबसे इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का आपको याद रखना है। और कितना अमाउंट है, 30,500 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इसने मार्केट बोरोइंग की है बाय द RBI। ठीक है, बात करते हैं RBI की, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। शशिकांत दास करंट यहाँ पर गवर्नर है। और अगर हम इनके डेप्यूटी गवर्नर की बात करते हैं तो अभी करंट में सिर्फ 3 ही डेप्यूटी गवर्नर्स हैं यहाँ पर RBI में। तो पहला है बिभू प्रसाद कानूनगो और महेश कुमार जैन और मिशेल देबत्रा पात्रा, जो कि रिसेंटली सबसे अभी बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी 4th वन सिलेक्ट नहीं हुए हैं डेप्यूटी गवर्नर, जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल हम उनका भी नाम यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IRDAI constitutes 9-member working group headed by Suresh Mathur to look into the possibility of forming pandemic risk pool। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसके द्वारा, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI जिसे हम बोलते हैं, या फिर मगर इंग्लिश में बोलूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक 9 मेंबर का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसको चेयर करेंगे कौन, 9 मेंबर के एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसको चेयर करने वाले हैं सुरेश माथुर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसके, IRDAI के। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर हमारा जो पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, उसमें जो भी महामारी के टाइम पे जो भी आपात स्थिति है स्वास्थ्य के लिए, और 8 सप्ताह के भीतर जो भी यहाँ पर एक मॉडल होना चाहिए स्पेशली, ठीक है, वो यहाँ पर बताने वाले हैं इन 8 वीक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, पैंडेमिक रिस्क पूल, डील विद द वेरियस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द पैंडेमिक, मतलब इस महामारी के बीच में जो भी रिस्क है, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है, जो भी इमरजेंसी है, उन सारे स्ट्रक्चर और उनके लिए क्या एक बेसिक रोल मॉडल होना चाहिए, उन सब पे यहाँ पर क्या किया जाएगा इन 8 वीक में
इन सब पे फैसला लिया जाएगा, उनके लिए कोई एक रणनीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो इसके लिए ये 9 मेंबर्स की कमेटी यहाँ पर बनाई गई है और जिसको चेयर करने वाले हैं सुरेश माथुर, जो कि करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसके, IRDAI के। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के, तो जिसका हेडक्वार्टर है, हमें याद रखना है, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। और करंट चेयरमैन की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र कुंतिया इसके करंट चेयरमैन हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CCI अप्रूव्स प्रपोज कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग इरोज PLC, STX एंड मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो CCI है, अगर हम बात करते हैं CCI का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर मैं बात करूँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसने यहाँ पर मंजूरी दे दी है किस किस को, इरोज इंटरनेशनल PLC, STX फिल्मवर्क्स एंड मैक्रो अलायंसेस लिमिटेड को यहाँ पर क्या करने की, इनको कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर परमिशन दे दी है किसने, CCI ने। ठीक है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक, तो पहला जो इसका स्टेज है उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो इरोज PLC है वो STX में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो STX मेन कंपनी रहेगी, तो उसकी ओन सब्सिडरी बन जाएगी कौन, यहाँ पर इरोज PLC, तो STX यहाँ पर मेन जो कंपनी रहेगी वो रहेगी। फिर STX में यहाँ पर हनी ग्रुप का जो मैक्रो कंपनी है वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मर्जिंग होगा। तो बात करते हैं इरोज PLC की, LC ऑफ मैन ब्रिटिश LC इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इसके चेयरमैन और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की बात करते हैं तो किशोर लूला इसके करंट CEO हैं, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो सुनील लूला इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मूव करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स से न्यूज़ पे। तो वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन स्क्वैश प्लेयर रानेम एल-वेली ऑफ इजिप्ट रिटायर्ड, इंडियाज जोशना चिनप्पा रैंक 10। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रानेम एल-वेली। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इजिप्ट की प्लेयर है, ये आपको याद रखना है, इजिप्ट कंट्री से है। ठीक है, तो ये अभी वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर थी, तो इन्होंने अब क्या कर लिया है, यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। तो जब ये रिटायर्ड हो गई हैं तो अब आपको याद रखना है कि अब जो फर्स्ट नंबर पे हो गई है वो कौन है, नॉर्न गोहर। ठीक है, आपको इनका नाम रखना है, नॉर्न गोहर अब जो है इजिप्ट की ही खिलाड़ी है। ये अब फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है किसमें, स्क्वैश जो गेम होता है, स्पोर्ट्स गेम होता है उसमें। और इंडिया की जो नंबर 1 प्लेयर है जोशना चिनप्पा, उसका अब जो रैंक है वर्ल्ड में वो हो गया है 10th नंबर पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जोशना चिनप्पा कई बार पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है स्क्वैश प्लेयर है ये। ठीक है, क्लियर। तो आपको नाम याद रखना है किसने यहाँ पर, रानेम एल-वेली ने यहाँ पर क्या लिया है, रिटायरमेंट लिया है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर थी। और अब कौन हो चुकी है, नॉर्न गोहर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की जो जोशना चिनप्पा है उसका रैंक अब हो गया है 10th। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम, ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है वो है अब्देल फतेह एल-सीसी। ठीक है, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा मैडबोली। ठीक है, इसके करंट प्राइम मिनिस्टर है। कायरो इसकी क्या है, कैपिटल है, और इजिप्टियन पाउंड इसका जो है करेंसी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कैपिटल और करेंसी काफ़ी बार पूछी जाती है बैंकिंग के एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कायरो क्या है, इसकी कैपिटल है, और इजिप्टियन पाउंड इसकी करंट करेंसी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जस्ट अ मिनट गाइस। आइवरी कोस्ट PM प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमाडू गॉन कालिबली, ठीक है, ये पासेस अवे हो चुके हैं, इनका यहाँ पर निधन हो चुका है। तो हमको इनका नाम याद रखना है, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमें याद रखना है ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था, अमाडू गॉन कालिबली। ठीक है, कालिबली। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। और ये अभी जो रिसेंटली यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे तो उसके भी ये उम्मीदवार थे। ठीक है, बहुत बड़े उम्मीदवार थे, बट अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आइवरी कोस्ट की, तो जो उसका कैपिटल है उसका नाम आपको याद रखना है, यामो उन्स सो उकारो। और अगर हम बात करते हैं इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अल्साने उआट्रा। ठीक है, हमें इनका नाम याद रखना है, तो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, बट आपको याद ज़रूर रखना है इनका नाम। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ के, अगर हम इसके करेंसी की, तो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वेटरन एक्टर एंड कॉमेडियन जगदीप पासेस अवे। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने शोले मूवी सबने देखी है, तो जो सूरमा भोपाली का जो कैरेक्टर था, ठीक है, उनका यहाँ पर निधन हो चुका है। तो आपको याद रखना है, सूरमा भोपाली का जो कैरेक्टर था यहाँ पर उसका निधन हो चुका है और उनका नाम क्या था, जगदीप। ठीक है, तो कॉमेडियन जगदीप यहाँ पर जिन पासेस अवे हो चुके हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो इनका जो सिटी है जहाँ ये जन्म हुआ था इनका, वो मध्य प्रदेश की जो न्यूज़ वाले मध्य प्रदेश की जो प्रिपरेशन करते हैं एमपी के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस सिटी से थे तो हमें याद रखना है, दतिया जिले मध्य प्रदेश के ये निवासी थे। और भोपाल के जो सूरमा भोपाली का जो कैरेक्टर था शोले फिल्म का, ये इनका यादगार रोल है, जिसकी वजह से इनको सब लोग याद रखते हैं। तो कॉमेडियन जगदीप का यहाँ पर निधन हो चुका है। बात करते हैं अगर हम मध्य प्रदेश की, तो भोपाल कैपिटल है और लालजी टंडन जो कि अभी प्रेजेंटली जो करंट यहाँ के गवर्नर है, बट अभी जो एक्टिंग गवर्नर एडिशनल गवर्नर का जो चार्जेस दिया गया है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, ड्यूटी एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन, जिनका अभी इलाज चल रहा है लखनऊ में। और बात करते हैं करंट जो अभी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो है शिवराज सिंह चौहान। और अभी कुछ महीने पहले पैंडेमिक स्टार्ट होने के पहले जो करंट जो सीएम थे वो थे कमलनाथ सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिन्होंने सिर्फ अभी 1.5 साल ही यहाँ पर टेन्योर जिनका रहा था। मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर वीक लॉन्ग कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर। ठीक है, एक कैंपेन स्टार्ट किया है फॉर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनकी शुद्धता को जांचने के लिए यहाँ पर ये एक वीक लॉन्ग कैंपेन स्टार्ट किया है प्योर फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस स्टेट ने किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा, ठीक है, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये क्या है, एक फूड सेफ्टी ऑफिस प्रोडक्ट और इक्विपमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे और सैंपल्स यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो FSSAI है, जो हमारा जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके तहत ये सारी चीज़ें की जाएगी। और उसके ऐप के थ्रू इसका जो भी डिसीजन है कि कितना रिजल्ट जो भी होगा, जो भी फूड सेफ्टी होगी, वो सारा का सारा इस कैंपेन का जो रिपोर्ट है वो FSSAI की साइट पे बताया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी जो करंट चेयरपर्सन है उसका नाम है रीता टियोट्रिया। और अगर हम बात करते हैं सीईओ की, तो अरुण सिंघल करंट सीईओ हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव कुमार जैन और हेडक्वार्टर FSSAI का न्यू दिल्ली में। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए। और अगर अभी तक के आपने लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको कौन से अपकमिंग वीडियोस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।